पेज नंबर 330, यहाँ कलश नंबर 66 अपना हुआ था कि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर क्यों है तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। पेज नंबर 330 पे कलश 66। यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही क्यों होता है, माने ज्ञानी को अज्ञान में भाव क्यों नहीं होता, कि हो ही नहीं सकता। भले उसे शुभ भाव हो, भले ही अशुभ भाव हो, लेकिन उसे अपने और पर के भेद विज्ञान का सद्भाव है, इसलिए उसका वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। और अज्ञानी को भले ही कितना बढ़िया से बढ़िया शुभ भाव भी हो, लेकिन उसको अपने और पर का सम्यक भेद विज्ञान ना होने से उसका वो बढ़िया से बढ़िया शुभ भाव भी अज्ञान की कोटि में है। कल उदाहरण दिया था ना कि ज्ञानी भी दान करे और अज्ञानी भी दान करे, लेकिन ज्ञानी का दान वो उसके वीतरागता में पोषण में निमित्त बनेगा है, लेकिन अज्ञानी उससे अपने राग का ही पोषण करता है। ज्ञानी भी पूजा करे, अज्ञानी भी पूजा करे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और वो इसलिए क्योंकि एक को सम्यक ज्ञान है, एक को मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान के कारण उसकी सोच ही उल्टी है, और जब सोच उल्टी है माने वो कितनी स्पीड से चले उल्टा ही चलेगा। माने आपको जाना था पूर्व में और आपने मुंह कर लिया पश्चिम में, अब कितनी तेज़ दौड़ें कि मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएं, कि जितना तेज़ दौड़ लो तुम मंजिल से दूर ही दूर होने वाले हो। कि चलो सब धीरे चलें तब तो समझ में आ रहा है कि लेट होंगे, और तेज़ चलें तो लेट वेट की बात नहीं है, यहाँ तो तुम पहुँचना ही नहीं है कभी। ऐसे ही अज्ञानी कितना ही उत्कृष्ट कोटि का शुभ भाव क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपनी मंजिल के मन नज़दीक क्या दूर क्या उल्टा ही है, मंजिल का पता ही नहीं है। और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं, उसके ज्ञान में क्यों नहीं होते। ये कलश है। अभी जो इससे पीछे अपनी गाथा चल रही थी 127, उसकी जयसेनाचार्य की टीका, ज्ञानमय से क्या फल होता है और अज्ञानमय भाव से क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं, निजात्म उपलब्धि की भावना से भिन्न विपरीत होने के कारण उनको अज्ञानमय भाव कहते हैं। माने अज्ञानमय भाव किसका नाम, कि जिसमें अपने स्वरूप की भावना नहीं है, अपितु अपने स्वरूप से विपरीत है, माने जो अपने स्वरूप से बाहर है। ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों की तो भावना है उसमें, तो यह अज्ञान में भाव है। अज्ञान में भाव क्यों हुआ, देखो, अगर उसे लगता है कि भोजन से सुख आता है तो उसे कैसा भाव आएगा, भोजन को जुटाने का। तो अज्ञानी का जो भोजन को जुटाने का भाव है वो अज्ञान में भाव है, लेकिन ज्ञानी को भी आता है भाव। ज्ञानी उस भाव की आलोचना करता है, वो उसे उस भाव को दुख रूप मानता है, वहाँ वो भेद विज्ञान करता है, इसलिए वहाँ भी वो राग हो रहा है, लेकिन उसके ज्ञानी के जो राग हो रहा है उसमें और अज्ञानी के जो राग हो रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि एक ज्ञानमय राग और एक अज्ञानमय राग। देखो, एक अपेक्षा हम कहते हैं कि जिसके हाथ में टॉर्च है और फिर भी गड्ढे में गिर गया, ये तो बड़ी अजीब बात है, आश्चर्य की। लेकिन भाई साहब फिर भी गड्ढे में भी गिर गया तो जिसके हाथ में टॉर्च थी उसे चोट कम लगेगी, और जिसके हाथ में टॉर्च नहीं है और वो गड्ढे में गिर गया है उसका तो पता ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आँख वाला गड्ढे में गिरे तो उसे आचार्य देव उलायना देते हैं कि चलो अंधा गिरे तो समझ में आए आँख वाला गिर रहा है, वो तो ऊपर चढ़ाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आँख वाला गिरा है तो उसे बिना आँख वाले की अपेक्षा
चोट कम लगेगी। यानी जिसके ज्ञान सम्यक है उसे भले ही राग उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसके उस राग में उसकी आत्मा का वैसा घात नहीं होता जैसा अज्ञानी का होता है। पकड़ पकड़ का फेर है ना, तो पकड़ ढीली पड़ जाती है। माने जब आपको नहीं पता था तब आप माने जब तीर्थ यात्रा पे जाते होंगे या अन्य ऐसी कोई देह संबंधी क्रिया करते होंगे, तो वहाँ आपके शरीर में बड़ा बल रहता होगा कि क्यों? क्योंकि आपको उससे लाभ दिखता था कि मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना लाभ होगा। लेकिन जब आपको समझ में आ गया कि देह की क्रिया से कुछ भी नहीं होता, सारा खेल तो जीव के परिणाम का है और अभिप्राय का है, समझ में आया? तो वहाँ जैसी उसकी पकड़ थी, उस पकड़ में अंतर आ गया। देखो, बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है अपने उसी दांतों से, और चूहे को भी पकड़ती है। कितना अंतर है। तो ऐसे ज्ञानी के जो राग हो रहा है, उस राग में जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं वो सब ज्ञानमय है। उसको खबर है कि मेरे में कमी है, ये मेरा दोष है, और ये दोष स्वरूप के आश्रय से ही मिटेगा। अज्ञानी को खबर ही नहीं है, क्योंकि उसकी बत्ती गुल है, भेद विज्ञान की लाइट ही नहीं है उसके पास, तो वो तो उसमें आनंद माने बैठा है। तो अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञानमय भाव क्या है? निज आत्म उपलब्धि की भावना से विपरीत होने के कारण उनको अज्ञानमय भाव कहते हैं। किस कारण से अज्ञानमय कहते हैं? क्योंकि वह अज्ञानी जीव उस भाव से कर्म करता है, इसलिए वो अज्ञानमय भाव है। परंतु ज्ञानी के निर्विकार चैतन्य चमत्कार भावना के वश ज्ञानमय भाव होते हैं। उस ज्ञानमय भाव से ज्ञानी जीव कर्म नहीं करता है। कुछ विशेष यह है कि जिस प्रकार थोड़ी भी अग्नि बहुत तृण काष्ठ समूह को भी क्षण भर में दहन करती जलाती है, उसी प्रकार त्रिगुप्ती समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान रूप अग्नि अंतर मुहूर्त में भी अनेक भवों में संचित कर्म समूह को जला देती है। ऐसा जानकर सब प्रकार से उस परम समाधि में ही भावना करना चाहिए, यह भावार्थ है। देखो, इसमें दो बातें कही हैं। एक तो थोड़ी सी भी अग्नि हो और इतना आपका गोदाम के गोदाम भरे हो तिनकों के, ठीक है, अनाज के, घास के, तो उन सबको भी इतनी सी अग्नि की कणिका नष्ट करने में समर्थ है। उसी प्रकार जो भेद विज्ञान है, वो कितने कर्मों के पहाड़ हों, उन सबको वो भेद ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो कर्म शिखर को वज्र है, उन सब कर्मों से छुड़ा देने वाला है, दुखों से परिमुक्त कर देने वाला है। देखो कितना गुप्त अंधेरा हो यहाँ पर, लेकिन एक इतनी सी माने इतनी सी दीपक की रोशनी वो अंधकार को मेटने में समर्थ है। देखो ये जो लिखा ना, त्रिगुप्ती समाधि लक्षण रूप, एक बात तो वो ज्योति, अब उस ज्योति के होने पर भी उसमें कितना कंसंट्रेशन है। जैसे बचपन में वो करते थे ना, कोई एक लेंस लेके और वो एक जगह एकाग्र करते थे, सूरज की फैले हुए प्रकाश को एक जगह एकाग्र करते थे तो हाथ जल जाता था। कागज़ को जलाएं तो कागज़ जल जाए, लेकिन कब कि जब वो फैली हुई किरणों को हमने एकाग्र किया। ऐसे ही जीव का जो उपयोग है, जब वो परम समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान रूप है एकाग्र होता है, तो उसमें इतनी सामर्थ्य है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। ऐसा क्यों है? अज्ञानी भी तप तप रहा है, कोटि जन्म तप तपे, फिर भी ज्ञान के बिना कर्मों की वैसी निर्जरा नहीं होती। और त्रिगुप्ति में लीन मुनिराज क्षण भर में है उन अनंत अनंत काल के कर्मों को निर्जरित कर लेते हैं।
ये जो टोडरमल जी उसमें दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखी है ना, ये छंद कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, हू बहू ये गाथा है प्रवचन सार की। समझ में, करोड़ों जन्मों में तप तपें तो भी इस जीव के कर्मों का क्षय होता नहीं, और त्रिगुप्ती के द्वारा माने क्षण भर में ऐसे करोड़ों जन्मों के कर्म नाश कर लेता है ज्ञानी। ऐसा जानकर सब प्रकार से उस परम समाधि में ही भावना करना चाहिए। अभी जो प्रश्न खड़ा किया पीछे कि ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही क्यों होता है, अज्ञान में भाव क्यों नहीं होता, हमने आपसे भी प्रश्न पूछा था तो आपने बताया था, क्या बताया था? ज्ञानी के ज्ञान में भाव क्यों होता है ना? जैसे गुड़ में से सारे गुड़ के ही पकवान बनेंगे, नमक के तो बनेंगे नहीं, और नमक में से सारे नमकीन ही व्यंजन बनेंगे। अब कोई ये पूछे कि नमक से नमकीन क्यों बन रहे हैं, मीठे क्यों नहीं बन रहे, और मीठे से नमकीन क्यों नहीं बन रहे? जैसे कल कहा था ना कि लोहे में से लोहे के ही आभूषण क्यों बनते हैं, सोने के क्यों नहीं बनते, और सोने में से सोने के क्यों बन रहे हैं, लोहे के आभूषण क्यों नहीं बनते? तो इसका समाधान समझ में आ गया ना आपको। उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही होते हैं। देखिए गाथा पढ़िए 128 और 129, पेज नंबर 331। नाणमया भावाओ नाणमो चेव जायते भावो जम्हा तम्हा नाणिस सव्वे भावाहुनाणमया अन्नाणमया भावा अन्नाणो चेव जायते भावो जम्हा तम्हा भावा अन्नाणमया अन्नानिस। जो ज्ञानमय को भाव में से ज्ञान भाव ही यो नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमयी बन। अज्ञानमय को भाव से अज्ञान भाव ही उपजे। अब क्या उत्तर दिया यहाँ पर? अब उत्तर भी क्या दें, प्रश्न ही ऐसा है कि जिसका उत्तर बिल्कुल सीधा सीधा है। जैसे हमने प्रश्न पूछा था ना कि सोने में से सोने के आभूषण क्यों बनते हैं, लोहे के क्यों नहीं? ऐसे यहाँ कहते हैं क्योंकि ज्ञानमय भाव में से ज्ञान में ही भाव उत्पन्न होता है। माने मिट्टी में से मिट्टी का ही घड़ा उत्पन्न होता है, लोहे का नहीं। ज्ञानियों के समस्त भाव वास्तव में ज्ञानमय ही होते हैं, और क्योंकि अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है, इसलिए अज्ञानियों के भाव अज्ञानमय ही होते हैं। टीका, वास्तव में अज्ञानमय भाव में से कोई भी भाव होता है वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। माने कोई बुद्धू हो, कोई बेवकूफ़ हो, माने उसे आप कितनी अच्छी बात सिखाएं, कितनी बढ़िया बात वो कहे, लेकिन उसमें बेवकूफ़ी तो भरी होगी ना। जैसे नमक से जो बने हैं नमक पारे, उनमें क्षार रस तो भरा ही रहेगा, चाहे उनकी शक्ल आप कैसे ही बना लो। मानो उसे कितना ही बाबू बना के तैयार कर दो, कितने बढ़िया कपड़े पहना दो, लेकिन जो बुद्धू है उसका सब कुछ बुद्धूमय है, और जो ज्ञानी है उसका सब कुछ ज्ञानमय है। वास्तव में अज्ञानमय भाव में से कोई भी भाव होता है वह सब ही
अज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। मैंने प्रमुखता इस बात की देनी है भेद विज्ञान की, कि भेद विज्ञान होने पर ही आपका पूजा पाठ शुभ भाव जितना कुछ है वो उपचार से धर्म नाम पाएगा। लेकिन अगर भेद ज्ञान ही नहीं है तो वो उपचार से भी धर्म कैसे कहें, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में निमित्त ही नहीं होगा। तो ज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है, जो कोई भी माने चाहे शुभ भाव हो, चाहे अशुभ भाव हो, चाहे शुद्ध भाव हो, वह सब ही ज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानियों के सब ही भाव ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानी का परिणमन अज्ञानी के परिणमन से भिन्न ही प्रकार का है। अज्ञानी का परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानी का ज्ञानमय है। इसलिए अज्ञानी के क्रोध, मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से, माने सब अज्ञान से गर्भित हैं, भले वो कितने व्रत, तप, पूजा पाठ, उपवास करें, इसलिए उसके सभी भाव अज्ञानमय ही हैं। और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से ज्ञानमय ही। जैसे कोई बहुत लोभी व्यक्ति हो, ठीक है ना, वो सबसे लेते ही लेता हो, लेकिन अगर वो दे भी रहा है तो उसका वो देना भी कोई ना कोई बड़े लोभ से गर्भित है। समझ में आया ना? वो 2 रुपये देकर अगर 2 रुपये दे रहा है तो वो 100 रुपये ले लेने वाला है। इसलिए आदमी समझ जाता है, क्योंकि ये बड़ा लोभी आदमी है, ये लेगा तब तो लेगा ही, और जब ये देगा वो उससे भी महंगा पड़ने वाला है, तो आदमी कहता है भाई साहब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया लोभी व्यक्ति का माने जितना भी उसका क्रियाकांड है, वो धर्म कर रहा है वो भी लोभ से गर्भित है, वो कर्म कर रहा है वो भी लोभ से गर्भित है। तो अज्ञानी के सभी भाव, सभी क्रियाएं अज्ञान रूप हैं, और ज्ञानी के सभी भाव, सभी क्रियाएं वो ज्ञान रूप हैं। देखिए कलश 67, ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तुते। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के भाव किससे? अज्ञानी के अज्ञान से बने हुए। बस सिंपल सा उत्तर दे दिया। 66वें कलश में पूछा था कि ज्ञानी के ज्ञानमय ही क्यों होते हैं, और अज्ञानी के कि ज्ञानी के वो ज्ञान से निर्मित हैं इसलिए ज्ञानमय है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। उपादान के ही समान कार्य होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। ये जो नहीं है, जौ है, जौ, जई कहते हैं ना जिसको। तो एक तो गेहूँ होता है, अब बोया जौ, गेहूँ थोड़ी ना आएगा, चावल थोड़ी ना आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा उपादान होता है, जैसा कारण होता है, वैसे ही कार्य होता है। व्याकुलता का फल और निराकुलता का फल। तो आकुलता करने से निराकुलता नहीं होने वाली, कि भैया अभी कर लो जितनी करनी है निराकुलता, फिर माने आकुलता अभी कर लो, फिर बाद में निराकुल होकर बैठेंगे। ये उल्टी बात है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? आइए जयसेनाचार्य क्या कहते हैं, पेज नंबर 333। अब ज्ञानी जीव का ज्ञानमय ही भाव होता है, अज्ञानमय भाव नहीं होता है, तथा अज्ञानी जीव का अज्ञानमय ही भाव होता है, ज्ञानमय नहीं होता। किस लिए ऐसा होता है? देखिए, निश्चय रत्न त्रयात्मक जीव पदार्थ रूप ज्ञानमय भाव से
ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। इस कारण से वह ज्ञानमय भाव स्वशुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण वाली मोक्ष पर्याय है। इसलिए स्वसंवेदन लक्षण वाले भेद ज्ञानी जीव के सभी भाव या परिणाम ज्ञानमय हैं, ज्ञान से रचित होते हैं। किस कारण? क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, ऐसा आगम वचन है। जैसे यवनाल बीज अर्थात ज्वार बोने से बासमती चावल पैदा नहीं होता, उस प्रकार ही जिस कारण से अज्ञानमय भाव वाले जीव पदार्थ से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है, उस कारण से मिथ्यात्व रागादि रूप सभी परिणाम अज्ञानमय हैं। किसके भाव अज्ञानमय हैं? अज्ञानी के, माने जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप की उपलब्धि नहीं है, उस मिथ्या दृष्टि जीव के सभी परिणाम अज्ञानमय हैं। कि इसका कोई दृष्टांत भी है क्या? कोई उदाहरण से समझाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रही, उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाती है। तो देखो उदाहरण देते हैं, गाथा 130 131। कणमया भावादो जायन्ते कुंडलादो भावा, अयमया भावादो जय जायन्ते दुकड़यादि। अन्नान्मया भावा अन्नानिनो बहुविहा विजायन्ते, नाणिस्सदुनान्मया सव्वे भावा तहाँ होन्ति। जो कनकमय को भाव में से कुंडलादिक उपजे, पर लोहमय को भाव से कटकादि भाव। अज्ञानमय अज्ञानी के, पर ज्ञानी के तो सर्व भाव ज्ञानमय निश्चय बने। जैसे स्वर्णमय भाव में से स्वर्णमय कुंडल इत्यादि भाव होते हैं और लोहमय भाव में से लोहमय कड़ा इत्यादि भाव होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानियों के अज्ञानमय भाव में से अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव होते हैं और ज्ञानियों के ज्ञानमय भाव में से सभी ज्ञानमय भाव होते हैं। उदाहरण दे दिया कि सोने से सोने के ही आभूषण होते हैं। भाषा टीका, जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी है, ठीक है ना, तथापि कारण जैसे कार्य होते हैं, इसलिए क्योंकि आप कहोगे कि उसमें तो परिणमन करने की ताकत है कि सोना भी लोहे के आभूषण बना दे, क्योंकि उसमें परिणाम शक्ति है, परिणमने की पूरी ताकत है, स्वतंत्र है कि परिणमने की ताकत तो है, लेकिन कारण जैसे ही तो कार्य होगा। सोना परिणम सकता है, लेकिन सोने में से लोहे के आभूषण नहीं बन सकते। ऐसे ही कारण जैसे कार्य होते हैं, इसलिए सुवर्णमय भाव में से सुवर्ण जाति का उल्लंघन न करते हुए सुवर्णमय कुंडल आदि भाव ही होते हैं। अब बताओ कौन इस चीज़ की निगरानी रखे कि गलती से कहीं सोने में से लोहे का कड़ा ना बन जाए। अब कौन ध्यान रखे इस चीज़ का कि ये सृष्टि ठीक चलती रहे, सब द्रव्यों का बराबर परिणमन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में, अब ये बच्चा था, अब इसको जवान करना है, इसका बर्थडे आने वाला 18 साल का, अब ये बड़ा हो गया, अब इसको बूढ़ा करना है। कौन संभाले जगत की डोर की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप रूप ही परिणमन करेगी। वस्तु स्वरूप को छोड़कर, है ना, परद्रव्य रूप परिणमन करने में अशक्य है। तो जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी है, तथापि
मैंने इसमें कुछ उल्टी बात कहनी है कि परिणाम स्वभावी है, फिर भी कारण जैसे कार्य होते हैं, इसलिए सुवर्णमय भाव में से स्वर्ण जाति का उल्लंघन न करते हुए सुवर्णमय कुंडल आदि भाव ही होते हैं, किंतु लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होता। और लोहमय भाव में से लोह जाति का उल्लंघन न करते हुए लोहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं, किंतु सुवर्णमय कुंडल आदि भाव नहीं होते। इसी प्रकार जीव स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी, ये तो उदाहरण था, अब सिद्धांत कि जीव भी परिणाम स्वभावी है, तो ज्ञानी के भी अज्ञान में भाव हो जाए और अज्ञानी के भी ज्ञान में भाव हो जाए, कि ऐसा नहीं हो सकता, कारण के समान ही तो होगा ना। इसी प्रकार जीव स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी कारण जैसे ही कार्य होने से अज्ञानी के, जो कि स्वयं अज्ञान में भाव है, उसके अज्ञान में भावों में से अज्ञान जाति का उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकार के अज्ञान में भाव ही होते हैं, किंतु ज्ञान में भाव नहीं होते। तथा ज्ञानी के जो स्वयं ज्ञान में भाव है, उसके ज्ञान में भावों में से ज्ञान की जाति का उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञान में भाव ही होते हैं, किंतु अज्ञान में भाव नहीं होते। हम पीछे चल चुकी है कहानी कि अज्ञानी क्या मानता है, अपने और परद्रव्य को मिलाकर यही मैं हूँ, ऐसा दर्शन ज्ञान आचरण अज्ञानी करता है। और ज्ञानी परद्रव्य में अपने में भिन्न जानता हुआ मानता हुआ परिणमित होता है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अज्ञानी के अज्ञान रूप भाव है, तो उसके जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ अज्ञान रूप है, और ज्ञानी के सब कुछ ज्ञान रूप है, क्योंकि इसको सम्यक दर्शन, ये तो सुना होगा। जब सम्यक दर्शन होता है, अज्ञानी के ही तो ज्ञान में भाव होते हैं। भाई साहब, जब सम्यक दर्शन हुआ, अब वो अज्ञानी नहीं कहा जाएगा, वो ज्ञानी कहा जाएगा। माने यहाँ प्रश्न के हिसाब से उत्तर है। प्रश्न ये था कि जो अज्ञानी है, उस अज्ञानी के अज्ञान में ही भाव क्यों होते हैं, ज्ञान में हो जाए, क्योंकि परिणमन की शक्ति तो है ना। अभी यहाँ वो चर्चा नहीं, वो तो बात ठीक है, आप प्रतिबुद्ध ही तो प्रतिबुद्ध होता है, संसारी ही तो मुक्त होता है। अभी वो अपेक्षा यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये कहना है कि माने जिसको मिथ्या ज्ञान है, अब वो कोई भी उसके भाव हैं, वो सब अज्ञान रूप है। ये तो हमने सुना है ना, पढ़ा है कि मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, जितना चारित्र है वो सब मिथ्या चारित्र। अब पूछूं कि मिथ्या दृष्टि 24 तीर्थंकरों के नाम सुना रहा है और उनके बराबर चिन्ह सुना रहा है। अब बताओ, उसका ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? सोच के बोलो आप। 24 तीर्थंकरों के नाम बराबर बता रहा है। देखो, इसमें भी अनेकांत की शरण ग्रहण कर लेना। आगम की अपेक्षा देखें तो वो बात यथार्थ है, लेकिन उससे अपना प्रयोजन नहीं साध रहा। समझ में आया? दवाई तो बढ़िया है, लेकिन उसकी विधि गलत है, उसे उस दवा का सेवन करना नहीं आ रहा। वो जेब में रख के घूम रहा है दवा को और कह रहा है कि अब इससे मेरा कैंसर मिट जाएगा। तो ऐसे ही मैंने दवा तो बढ़िया है, बराबर है कि तू सही कह रहा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जैसे वो तोता कहता था, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, लेकिन फंसना ठीक है, देह मरे पर मैं नहीं मरता। तो ऐसे ही हम भी उस तोते की तरह तो बराबर सही गा रहे हैं। तो ये बात तो सच्ची है, लेकिन इससे अपने दुख को नहीं मिटाया, इससे अपना प्रयोजन साधना अज्ञानी को नहीं आता। समझ में आया? इसलिए वो सम्यक होने पर भी इसको तो मिथ्या रूप ही फल रहा है। बात समझ में आई? जैसे सांप
दूध और गुड़ पीता हुआ भी वो उसको जहर ही बनता है। ऐसे ही अज्ञानी को ये सम्यक शास्त्रों का ज्ञान भी है अज्ञान रूप ही फलित होता है, क्योंकि अपने प्रयोजन को साधना नहीं जानता। हाँ ठीक है ना, अज्ञानी तो हाँ। और अब दूसरी बात जो चली, तो भैया नहीं पढ़ेगा तो फिर ज्ञानी कैसे बनेगा? कि पढ़ के ही बनेगा ज्ञानी, लेकिन अपने में उस अज्ञान भाव का परित्याग करेगा तब ज्ञान भाव होगा। बात समझ में आई ना? तो अच्छा, अब और बताओ कि उसका ज्ञान किसी अपेक्षा सम्यक भी है, आगम की अपेक्षा देखें हैं तो बराबर है, लेकिन अपना प्रयोजन साधना नहीं जानता। आँख वाले को भी कहते हैं ना, अंधा है क्या, कि दिख नहीं रहा तुझे? आंखें होने पर भी अंधा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका आंखों का जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं कर पा रहा। आंखों का प्रयोजन है गिरना नहीं, जीव बचा के चलना, खाली गिरना नहीं, इतना ही नहीं कि जीवों की दया पाल के चलना जरा, तो वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो वो आंखों के होने पर भी अंधा है। उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान के होने पर भी जो शास्त्र ज्ञान से अपने दुख को मिटाना नहीं जानता, उसके लिए वो उसका शास्त्र ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान की कोटि में चला जाता है। अब आ जाओ चारित्र की बात। वैसे तो चारित्र अंतरंग की दशा का नाम है, अंतरंग की स्थिरता का नाम चारित्र है। तो जो अज्ञानी है उसकी स्थिरता स्वरूप में नहीं है, बाकी सब में है, पर द्रव्यों में है, इसलिए उसका जितना चारित्र वो मिथ्या चारित्र। ठीक है, अब व्यवहार चारित्र की अपेक्षा देखें कि वो 4 घंटे पूजा में लगाए, 4 घंटे स्वाध्याय में लगाए, तो उसका आचरण अच्छा है कि मिथ्या है? मिथ्या है तो कल से नहीं आएंगे पूजा में और स्वाध्याय में, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि का जितना चारित्र है, अगर वो मिथ्या चारित्र है तो भैया मिथ्या चारित्र करने से क्या फ़ायदा? सम्यक चारित्र हमें हो नहीं रहा, हम मिथ्या चारित्र क्यों करें? कल से तो फिर हम टीवी देखेंगे, क्यों भगवान को देखें? देखो ये बात तो ठीक है कि टीवी देखोगे तो वहाँ तीव्र संक्लेश रूप भाव होगा, और भगवान को देखेंगे तो यहाँ संक्लेश की हानि होगी, और वहाँ तो कुछ तत्व विचार होने का चांस नहीं है। लेकिन भगवान के सन्मुख तत्व ज्ञान होने का प्रबल निमित्त है। समझ में आया ना? जब तेरा उपादान सुलटेगा तो बाहर में देव गुरु शास्त्र ही निमित्त होंगे, को गुरु कुदेव कुशास्त्र नहीं। समझ में? उस अपेक्षा अंतर भी है। लेकिन अभी चर्चा ये चलती है कि अगर भेद ज्ञान नहीं है तो उसका सारा का सारा चारित्र मिथ्या चारित्र। क्यों? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। भैया वो भी पूजा पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, संयम व्रत कर रहा है, तो आप उसको मिथ्या चारित्र क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसे आत्मा का और अनात्मा का विवेक ही नहीं है, भेद ज्ञान ही नहीं है, तो उसका प्रयोजन तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वो सारी की सारी क्रियाएं मिथ्या चारित्र के खाते में गई। बात समझ में आई? तो इसलिए ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के सभी भाव। ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है? देखिए पंडित जयचंद जी का भावार्थ। पढ़ी नहीं? ज्ञानी के
ज्ञान में जाति का उल्लंघन नहीं करते, अज्ञानी का अज्ञान जाति का उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकार के अज्ञान में भाव होते हैं किंतु ज्ञान में भाव नहीं होते। पेज नंबर 335 ऊपर। तथा ज्ञानी के जो कि स्वयं ज्ञान में भाव है, उसके ज्ञान में भावों में से ज्ञान की जाति का उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञान में भाव ही होते हैं, अज्ञान में भाव नहीं होते। सम्यक दृष्टि के सारा ज्ञान, सम्यक ज्ञान सारा चारित्र, सम्यक चारित्र। पंडित जयचंद जी कृत भावार्थ। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, क्योंकि जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही ज्ञान और चारित्र होता है। तो जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस न्याय से जैसे लोहे में से लोहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएं होती हैं और सुवर्ण में से सुवर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञान में भाव होने से उसके अज्ञान में भाव ही होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञान में भाव रूप होने से उसके ज्ञान में भाव ही होते हैं। अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय है। माने ज्ञानी के भी शुभाशुभ भाव होता है, उसको प्रॉपर भेद विज्ञान है उससे, वो उसको हे जानता है। और अज्ञानी के जो शुभाशुभ भाव हुए उसे उससे भेद विज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वरूप का पता ही नहीं है, उसे उपादेय मानता है। इसलिए उसका वो भाव कैसा हो गया कि अपना घात करने वाला हो गया। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं, तथापि उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है, आत्मबुद्धि भी नहीं है और उपादेय बुद्धि भी नहीं है। अभी तो लोग सिखाते हैं, कोई सीधा आदमी है कि भाई साहब इतने सीधे से काम नहीं चलता, थोड़ा टेढ़ा बनना चाहिए, थोड़ा गुस्सा गुस्सा करना चाहिए। और तुम ये समझ, पहले ही आदमी समझ लेगा ये तो भैया नरम है तो लूट के खा जाएंगे लोग। समझ में आया? तो दुनिया इसको उपादेय मानती है कि भैया इससे कोई संबंध नहीं है, कि मैनेजमेंट भी बढ़िया तभी चलेगा कि आप थोड़ा सा दिखाओ तो कि यहाँ रोब। समझ में है? नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो सारा का सारा संबंध पुण्य पाप के खेल से है। समझ में है? घर में घर का मुखिया बड़ा दमदार हो, सब एक एक करके घर छोड़ के चले जाते हैं, अकेले अपना लठ बजाते रहो यहाँ। समझ में आया? आज कोई किसी की सुन के राजी नहीं है, वो भी लठ से नहीं सुन रहे। तुम्हारा पुण्य का उदय है तो बच्चे सुन रहे हैं, मास्टर जी के डंडे से कोई नहीं सुनता। आज मास्टर चला के दिखाए डंडा, समझ में आया? बच्चे उसे ही बना देंगे सही मुर्गा है। तो क्या है कि सारा खेल वो तो वस्तु की जैसी होनहार है वैसा है, और निमित्त रूप से पुण्य पाप के उदय का। ये सब कहने की बातें हैं कि भैया जो बड़ा तेज आदमी होता है उसके लाभ ही लाभ होता है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सियाने नौकरी ढूंढते फिरते हैं, और किनके यहाँ कि जो नंबर 1 के बेवकूफ़ हैं, ठीक है। ऐसे निखट्टू लाला जी जो पढ़े नहीं ज़िंदगी में, कभी आ से बा नहीं आता, करते हैं, है ना। वो कहते हैं माने रूप की लजावे और भाग की खावे, ऐसा कहते हैं ना एक कहावत, कि भाग्य हो तो माने वो ज़िंदगी भर ऐश करे, और कोई बड़ी इंटेलिजेंट, खूब पढ़ी लिखी, समझदार, सुंदर, होनहार, वो उसके यहाँ नौकरी करे उसकी। समझ में है? तो ये तो भैया इसमें अपने करने धरने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वहाँ तो बुद्धि लगानी बेकार है। माने 1% भी वहाँ सोचने में जो अपना उपयोग जाता है वो निरर्थक है। समझ में? आपको खांसी हो गई, खांसी की कौन सी दवाई लूँ, ये सोचने में जो उपयोग जा रहा है वो उपयोग बेकार है सोचना, क्योंकि आपके सोचने से कुछ होने जाने वाला नहीं, दवाई से कुछ नहीं होने जाने वाला। जब इसकी योग्यता होगी तो ठीक होगा। हम दवाई कर कर के थक जाते हैं, गले का दर्द नहीं जाता, और एक दिन सुबह उठे कहाँ गायब हो गया अपने आप। तो इसमें तुम्हारी चलती क्या है कि उसमें अपनी ज़िंदगी हम उसमें ख़राब कर दें कि अब ऐसा होना है, कि अब वैसा होना है। कि जो अपनी स्वरूप संपदा है उसको संभालने की ज़रूरत है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है।
हाँ, चारित्र मोह के उदय होने पर सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले के क्रोधादिक भाव होते हैं, लेकिन उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है, क्योंकि औपाधिक भाव हैं, स्वाभाविक भाव नहीं है। तो उसके क्रोधादिक कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भावरूप परिणमता नहीं है। यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके नहीं परिणमता। अब यहाँ ये समझ लेना कि बुद्धिपूर्वक का मतलब है उसका अभिप्राय नहीं है क्रोध रूप होने का, लेकिन हो जाता है तो उसका पछतावा रहता है। बात समझ में आया? जैसे मैंने आपका चालान कटा, अब 500 रुपये का चालान है, आपने 50 में निपटा दिया, तो बड़े खुश होते हो आप। तो 50 रुपये देना खुशी की बात है क्या? दुख की बात है, क्योंकि नुकसान है ना। लेकिन आप भले ही दे रहे हो राजी होकर, लेकिन आपके ज्ञान में रहता है देना आप 50 भी नहीं चाहते, माने उसमें है बुद्धि है। ऐसे ज्ञानी के जो भी शुभाशुभ भाव होते हैं, लेकिन उन होते हुए भावों में भी उसको हेता वर्तती है। अब ये तो ईमानदारी की बात है कि हम भी ज्ञानी हैं, हमें भी हेता वर्तती है, तो कोई हमें दूसरे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसा अपने अंदर में होगा उतने प्रमाण अपने को सुख शांति होगी, लाभ होगा। ये पूरा करते हैं बस। तो वो भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर, माने अपने आप उपादेय पने से क्रोधादि भाव रूप नहीं परिणमता। कोई कहे तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, गुस्सा कर, भैया 1 करोड़ नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप हो जाए सो हो जाए। जैसे कोई श्रावक को ये कहे 1 लाख रुपए पर चीटी के दूंगा, कि मार तू जितनी चीटी मारेगा 1 लाख रुपए एक चीटी के दूंगा, बताओ कौन मारेगा? और वैसे ही भले ही आरंभी हिंसा में बचाते बचाते 10, 20, 50 मर जाएं, लेकिन उसमें हेता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है। यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, क्योंकि कर्म के उदय का निमित्त ऐसा है कि परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके नहीं परिणमता। माने उसकी बत्ती नहीं बुझ जाती है, भले ही वो बत्ती लिए लिए गड्ढे में गिर गया हो। समझ में आया? तो चोट कम लगेगी ना। समझ में आ गई बात? ऐसे ही उसके ज्ञान दीपक जला रहता है हमेशा, भले ही 0 वाट का जल रहा हो। समझ में आया? चोरी हो रही है, अभी बोल नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि अभी बोलूँगा अभी तो 10 लाख रुपए पे निपट जाएगी, फिर बच्चे, बीवी और मैं ये सब गए, तो इसलिए चुप रहता है। और घरवाली शोर मचाने लगे तो उसे भी चुप कर देगा कि चुप रह। तो क्या उसके 0 वाट का बल्ब बुझा हुआ है कि जला हुआ है? समझ में आया? भले ही नहीं बोले, माने उदय की बलजबरी से, माने कर्म के उदय की ऐसी तीव्रता है, लेकिन सब बात उसके सम्यक ज्ञान में है, तो भी फायदा कर गया। क्यों फायदा कर गया? अपनी और बच्चों की जान बच गई कि नहीं बच गई? हैं? क्योंकि स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है, उदय की बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके नहीं परिणमता है। माने क्रोधादि रूप परिणमते हुए भी उसको एक खबर रहती है कि मेरा स्वरूप तो ज्ञाता रूप है। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है। उसको जो स्वामीपना है, अपनत्व है, उपादेयपना है, वो ज्ञान भाव में है, क्रोध भाव में उसको अपनत्व नहीं है। इसलिए वह क्रोधादि भावों का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता ही है, करता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही है, माने वो होते हुए क्रोध का भी ज्ञाता ही रहता है,
समझ में आया? इसलिए उसका वो भाव ज्ञान में, वो ज्ञान को मुख्य रखना चाहता है, उसको उस ज्ञान में भाव में उपादेयपना है। यद्यपि क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन उसी काल में समझ में उसके ज्ञान में भास रहा है कि विभाव रूप परिणमन हो रहा है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे को करने लायक। तो गुस्सा करते करते हुए भी वो रोक लेता है, क्योंकि उसको एकदम ज्ञान हो जाता है। जैसे कई बार होता है ना, गुस्सा है और आप मुझसे कुछ बोलने वाले थे, बोलते बोलते आपका जागृत माने विवेक जागृत हो जाता है, तो आप उसको कंट्रोल कर जाते हैं। कई बार जैसे हाथ छोड़ा और हाथ छोड़ते छोड़ते ही आपका ज्ञान आपके इस हाथ को रुकवा लेता है। समझ में आया? ऐसे ही वो क्रोध रूप भले परिणमित हो, लेकिन उसका ज्ञान कहीं मर नहीं जाता, इसलिए वो होता हुआ क्रोध भी तुरंत मंदा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ सिद्ध किया कि ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं। तो इस प्रकार अपनी 131 नंबर तक की गाथा हुई, बाकी चर्चा कल करेंगे। तो आज 128, 129, 130, 131 4 गाथा है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को